मर्म थेरेपी के दौरान वो कैसे अपने पास्ट लाइफ इम्प्रिंट से हील कर सकता है? वो हील करते करते सडनली उसको फीलिंग आती है कि शायद ऐसा दर्द मुझे पहले भी फील हुआ है। क्या हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब आज इस दुनिया में नहीं है, जी तो अगर उन्हें कोई ऐसी परेशानी रही हो उनके पास्ट लाइफ में, तो जी। क्या वो हमारे अभी के पास्ट लाइफ को इफेक्ट डालता है? कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स अगर काफी पुराने हो चुके हैं, वो एंसेस्टर्स रीबर्थ लेते हैं अपना कोई पर्पस सॉल्व करने के लिए। तो वो ऐसे कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन से साइन हैं कि वो व्यक्ति ये जान सके कि मैं जिस परेशानी से जूझ रहा हूँ, मैं जिस परेशानी में भी हूँ, ये मेरे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और मुझे इसे ठीक करना है? तो वो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, पैसा कमा भी रहे हैं, पर फिर कुछ ऐसा होल आता है कि पैसा फिर निकल जाता है। ये भी हमारी पास्ट लाइफ से आता है। ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा पास्ट लाइफ से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हमें मेन सोर्स पर जाना है कि कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों को सोनी भारद्वाज का प्रणाम। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना हो, लेकिन आपने महसूस तो ज़रूर किया होगा। हम अक्सर सुनते हैं ना कि हर दर्द कुछ ना कुछ ज़रूर कहता है। आखिर इस बात में कितनी पावर है, इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम यही जानने वाले हैं। आप जब भी कहीं किसी कोने में बैठते हैं तो आपको महसूस होता होगा कि यार अभी ये जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या ये यही मेरी ज़िंदगी है या फिर इसका कोई और ही कनेक्शन है? लेकिन आपको पता नहीं होता है कोई ऐसा दर्द जो आप बहुत टाइम से झेल रहे हैं, लेकिन आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं पता है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि आप ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले वो बहुत ही मिस्टिकल है। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो विषय ऐसा है कि आप इसके ज़रिए अपनी तमाम चीज़ों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ में या अपने पास्ट लाइफ का कोई ऐसा ट्रॉमा अपनी प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए हैं और आपको पता ही नहीं है कि कैसे आप इससे बाहर निकले, तो आज हमारे साथ जो खास गेस्ट मौजूद हैं वो एक पीएलआर थेरेपिस्ट भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो आपको आज एक टेक्निक बताने वाली हैं जिसके ज़रिए आप इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। स्पीकिंग ट्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता है डॉक्टर रत्ना मिश्रा मैम। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो एक ऐसी थेरेपी है जिसका नाम है मर्म थेरेपी, यानी कि आपके दुखों पे मर्म लगाने का काम करेगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो पहले हम आसान भाषा में जान लेते हैं, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो मर्म थेरेपी है, ये जो शब्द है इसके बारे में बहुत लोग सुनते हैं, जी लेकिन असल में देखा जाए तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि ये कैसी थेरेपी है, ये कैसे काम करता है। जी तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये मर्म थेरेपी है क्या? जरूर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मर्म क्या चीज़ है। तो हमारे शरीर में जहाँ पर हमारे रक्त शिराएं यानी ब्लड वेसल्स मिलते हैं, हमारा फ्लैश मिलता है, हमारे बोन्स मिलते हैं, वो जो संधि पॉइंट है ना इनका जॉइंट, वहाँ पर हमारे ये मर्म होते हैं जिन पर हम अपने उंगलियों के पोर से प्रेशर डालते हैं और वो मर्म एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसको हम मर्म थेरेपी करते हैं और इस मर्म थेरेपी से बहुत सारे रोगों का इलाज होता है। आपने कहा कि मर्म थेरेपी से बहुत सारे लोगों का इलाज हो जाता है, जी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मर्म थेरेपी के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स लेकर आया है और उसे पता है ये चीज़, लेकिन वो उससे हील नहीं कर पा रहा है, वो जी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जी। तो मर्म थेरेपी के दौरान वो कैसे अपने पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स से हील कर सकता है? हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे भी लोग आते हैं जिनको पास्ट लाइफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट वो चीज़ जानते नहीं है। मतलब अभी वो अज्ञान है उनका कि उन्हें मालूम ही नहीं है ये दर्द आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो मेरे पास रेगुलर थेरेपी के लिए आए कि हमें ये पेन हो रहा है और आप इसको हमें मर्म थेरेपी से हील कर दीजिए। वो हील करते करते सडनली उसको फीलिंग आती है कि शायद ऐसा दर्द मुझे
पहले भी फील हुआ है, या मैंने किसी सपने में ऐसे दर्द को महसूस किया है, या अपने पिता से या ग्रैंडफादर से इसके बारे में सुना है, तो वहाँ से उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और फिर हम मर्म थेरेपी के थ्रू पास्ट लाइफ में एंटर करके उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं और वहाँ से इसको हम मर्म थेरेपी के द्वारा हील करते हैं। तो इस तरह से इनका कनेक्शन बनता है। मैं एक चीज़ इसमें ये जानना चाहूँगी जी। कि जो मर्म थेरेपी है और जैसा अभी हमने पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स की बात की, जी। तो क्या ये कोई जेनेटिक भी होता है कि जैसे अभी आपने कहा कि आपके पापा या आपकी फैमिली में किसी को कोई कॉज है तो इस जी। वजह से होता है, तो क्या हमारे जो पूर्वज हैं जो अब आज इस दुनिया में नहीं है, जी। तो अगर उन्हें कोई ऐसी परेशानी रही हो उनके पास लाइफ में, तो जी। क्या वो हमारे अभी के पास लाइफ को इफेक्ट डालता है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स अगर काफी पुराने हो चुके हैं, वो एंसेस्टर्स रीबर्थ लेते हैं अपना कोई पर्पस सॉल्व करने के लिए। और कई बार हमारा नया जन्म भी होता है। तो अगर हमारे एंसेस्टर इस लाइफ में हमारे रूप में जन्म ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम्स भी साथ ला रहे हैं और हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ ठीक करनी है। तो जैसे आपने देखा हमारे यहाँ कुछ 15 दिन रखे जाते हैं ये दुर्गा पूजा से पहले, कि हम उन 15 दिनों में अपने पूर्वजों की जो भी इच्छाएं थी या जो भी उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर थे, उनको हम किसी ना किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम उनके नाम पे खाना देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उनसे जो आ रहा है हमें, वो दर्द है या खुशी है, ये हमारे पास हमारी जनरेशन में आता है। तो जैसे मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, वो अराउंड 40 के आसपास थे। तो उनके बॉडी में बड़े रैशेज हो रहे थे, स्पेशली ये राइट हैंड में। तो उन्होंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब में दिखाया, पर उनको खास फायदा नहीं हुआ, उनको थोड़ा बहुत आराम हुआ। उसके बाद उन्होंने किसी से मर्म थेरेपी के बारे में सुना, तो वो आए मेरे पास कि मैम ये एलर्जी जा ही नहीं रही है। और मर्म थेरेपी में ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमारी एलर्जीज भी ख़त्म होती हैं। मर्म थेरेपी की ब्यूटी ये है कि ये प्रॉब्लम्स को सिर्फ सॉल्व नहीं करता, ये ख़त्म करता है जड़ से, अगर आप रिलीजियसली उसके प्रैक्टिस करें तो जब वो आए तो उन्होंने बताया कि ये है। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। मैंने बोला आप एटलीस्ट 5 to 6 डेज आप रेगुलर आइएगा, फिर आपको एक प्रैक्टिस आ जाएगी, फिर आप इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स करिएगा, क्योंकि वो एक टाइम है जब आपके शरीर को पता चलता है कि किस मर्म से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो पहले सेशन के बाद जब वो घर गए और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा मैम कुछ इसी तरीके का मेरे फादर ने भी बताया, उन्हें भी होता है जब मौसम चेंज होता है तो सेम इसी तरीके का उनके पास भी ये उभरता है। और तो और उन्होंने बोला कि मेरे ग्रैंडफादर को भी और सेम हैंड में था ये चीज़। तो मैम हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? तो मैंने कहा ये तो बहुत मतलब पूछने वाली चीज़ है कि आपके फादर को भी ये प्रॉब्लम क्यों आई? तो जब मैंने उनके फादर को भी बुलाया नेक्स्ट डे, तो फादर और वो दोनों आए, तो मैंने उस लड़के को पीएलआर के लिए नहीं बिठाया, उनके फादर को बिठाया। तो उनके फादर ने जब शुरू किया सेशन, तो उन्होंने जो पास्ट लाइफ में देखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि मैं सेशन के दौरान अपने फादर को और अपने बेटे को, तीनों को देख रहा हूँ। हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और हम तीनों यहाँ पर मित्र हैं। हमारा ये रिलेशन नहीं है जो आज है, और हम ब्राज़ील में हैं और हम सब गुलाम हैं, वहाँ पे स्लेवरी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आई थिंक 13वीं शताब्दी के टाइम की बात है या 17वीं शताब्दी की, सॉरी 17वीं शताब्दी के बाद वहाँ पे स्लेवरी बहुत शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे चूँकि इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में शुगर की बहुत डिमांड हो गई थी, तो उसके लिए उन्हें लेबर्स चाहिए थे जो वो आके गन्ने के खेतों में काम करें। तो ये तीनों ने वहाँ पर काम किया, चूँकि इनके घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, एटलीस्ट इन्हें खाने को मिलता था। तो इन्होंने अराउंड 3 साल वहाँ पर काम किया। उस दौरान उन्होंने बताया कि जगह-जगह गन्ने की चूँकि वो छाल निकली रहती है, जगह-जगह उनको यहाँ पर चोट लगनी शुरू हुई। धीरे-धीरे उन्होंने बोला कि हमारा ये रेड हैंड पूरा लाल होता जा रहा है। और जब हम कंप्लेन करने गए तो उन्होंने सुना नहीं, बोले नहीं वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। चूँकि स्लेव्स थे तो ज़्यादा कोई सुनता नहीं था और ब्राज़ील शायद ज़्यादा क्रूएल था उस मामले में। तो इन्हों के तीनों ही दोस्तों के हाथ पे, राइट हैंड पर ऐसे रैशेज़ आने शुरू हुए और उन्होंने बताया काफ़ी टाइम बीते-बीते जब क्लोज़र हुआ तो पता चला कि उस क्लोज़र में वो तीनों ही दोस्त
कुछ कुछ दिन के अंतर पे उनकी डेथ हो गई, क्योंकि शायद वो उनके घाव बढ़ गए थे और ट्रीटमेंट कुछ नहीं था वहाँ पर। तो वहाँ तो उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, लेकिन जब उन्होंने रीबर्थ लिया, मे बी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, एक ही फैमिली में तीनों आए, बट ये जिस वजह से उन लोगों की हुआ। मृत्यु हुई वो वजह वो साथ लेकर आए। तो वहां से जाके हीलिंग स्टार्ट हुई और ये लड़का मर्म के लिए काफी दिन तक आया, पर स्लोली 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 उसने बोला कि मेरे फादर की भी हीलिंग हो रही है और मैं भी हील हो रहा हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था मेरे लिए। क्या वाक़ई ऐसा होता है कि जो हमारे पास्ट लाइफ़ के जो ट्रॉमा रहे हैं, जी जैसा भी आपने ज़िक्र किया कि उनके जी हाथों में पूरे रैशेज़ आ गए थे, जी तो जो हमारे पास्ट लाइफ़ के ट्रॉमा रहे हैं, वो हमारे प्रेज़ेंट लाइफ़ में लौट के तो आ रहे हैं। जी ये जैसा अभी आपने कहा लौट के आते हैं, जी लेकिन लौट के आने के बाद भी हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें ये जो परेशानी हो रही है, ये हमारे पास्ट लाइफ़ का है? ये तो मैंने आपको बताया, उस लड़के ने जब मुझे बताया कि मेरे फादर को भी है, ऑलमोस्ट मेरे ग्रैंडफादर को भी था, जैसा उसके फादर ने बताया था। इसी तरीके से क्या होता है कि कई बार चीज़ें ना हम कोशिश तो करते हैं उसको ठीक करने की, हर तरीके का उपचार कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता है। तब पता चलता है जो चीज़ बार 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 लौट कर आ रही है, ये हमारी तमाम कोशिशों के बाद नहीं हो रही, वो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो रही है। नहीं, जैसे अभी कोई चलो कोई अनजान व्यक्ति है जिन्हें जी हम जानते नहीं हैं, हर जी कोई आज इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। जी लेकिन जैसे अभी आपने बोला तो वो ऐसे कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन से साइन हैं कि वो व्यक्ति ये जान सके कि मैं जिस परेशानी से जूझ रहा हूँ, मैं जिस परेशानी में भी हूँ, ये मेरे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और मुझे इसे ठीक करना है। तो वो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। वो क्या होता है कि हम जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत कोशिशों के बाद भी, यानी हर तरीके की कोशिश करने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे मैं रिलेशनशिप्स के बारे में अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही दिखाई देती है कि आप सारी कोशिश कर रहे हो कि चीज़ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, शायद ठीक हो भी जाती है, पर वो बहुत टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, वापस से आप बैक टू सर्कल आ जाते हो। आपको पता ही नहीं है कि मतलब अभी तो ठीक हो गया था, वापस वैसे ही हो गया। जैसे फाइनेंसेस में आप देखो तो फाइनेंसेस में यही होता है कि कभी लॉस। पैसा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, सडनली फिर कुछ ऐसा इमरजेंसी आती है, पैसा वापस से ड्रेन होके चला गया। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, पैसा कमा भी रहे हैं, पर फिर कुछ ऐसा होल आता है कि पैसा फिर निकल जाता है। ये भी हमारी पास्ट लाइफ से आता है। ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कि हमारे हमारा पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हमें मेन सोर्स पर जाना है कि कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। मर्म थेरेपी अगर वाक़ई मतलब मेरे मन में सवाल अभी आया जब आप ऐसे जी। ज़िक्र कर रही थी कि मर्म थेरेपी से वो व्यक्ति है जो अपने पास्ट लाइफ का ट्रॉमा लेकर आया था, हुँ। वो उससे हील हो गया। जी। ये इतनी पावरफुल ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरे मन में सच में ये सवाल आ रहा है कि अगर ये इतनी पावरफुल है, फिर भी लोग इस चीज़ से अनजान क्यों हैं? क्यों मर्म थेरेपी इतनी फ़ेमस नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मर्म थेरेपी अब पॉपुलर हो रही है और जब हमारे सर हैं डॉक्टर सुनील जोशी हरिद्वार में, उनके साथ मैंने पूरा ये एक हफ्ते का कोर्स किया, तब उसमें जाके मैं पता चला कि ये इतनी पावरफुल थेरेपी है और ये लोगों तक नहीं पहुंची क्योंकि ये छुपाई गई थी। होता ये था कि पहले जो हमारे संत महात्मा, जैसे आपने सुना होगा कि बच्चा बीमार है तो स्वामी जी के पास ले हुँ, जाओ, हुँ। स्वामी जी उसे छू लेंगे, वो ठीक हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी उसका मर्म बिंदु, जो मर्म स्थान था, उसको टच करते थे और बच्चा ठीक होता था। तो ये जो हमारे संत महात्मा थे, लोक सेवा में मानव सेवा के तौर पर इस थेरेपी को करते थे, क्योंकि और कोई साधन नहीं था ठीक होने का। तो वो जिस भी जगह में रहते थे, वहाँ के जो भी राजा महाराजा होते थे, वो उनको बुलाते थे कि आप हमारे सैनिकों को ये चिकित्सा ज़रूर सिखाइए, क्योंकि कई बार दुश्मन अचानक से हमला कर देता है और हमारे इनके पास कोई हथियार नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं थेरेपी के थ्रू, ये आप सिखाइए। चूँकि मर्म थेरेपी में 107 बिंदु होते हैं और सारे 107 पब्लिक तक नहीं पहुंचाए जाते, क्योंकि सारे मर्म बिंदु सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं है, कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो ये उन्होंने जो सिखाया था, वो सिखाया था सेल्फ डिफेंस के लिए, कि दुश्मन अचानक हमला करता है तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। काफ़ी ये लोकप्रिय हुआ उस समय में। और लेकिन युग बदला, समय बदला, लोगों की सोच बदली,
तो उन्होंने लोगों ने इसको अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए, गलत कार्य करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो चूंकि वो लोग तो साधु महात्मा सिंपल लोग होते हैं, उन्होंने इस थेरेपी को धीरे धीरे हाइड करना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से वो रेगुलर लोगों तक नहीं पहुंची, तो ये जब चूंकि छुपा दी गई तो आम पब्लिक को पता ही नहीं था कि ये थेरेपी है। फिर धीरे धीरे दूसरी और थेरेपीज आती चली गई, तो उनका इनिशिएटिव शुरू हो गया। क्योंकि हम लोग ऐसा कहते तो हैं कि डॉक्टर के पास जाइए, आप ये ट्रीटमेंट करिए, जी। बहुत पैसे लगते हैं ट्रीटमेंट में, ये आप और हम सभी जानते हैं। बट फिर भी अगर मर्म थेरेपी ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पैसे तो खर्च नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो इसको एक तरीके से हम मेडिटेशन के तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी जैसा अभी आपने कहा कि मर्म थेरेपी हमारे 107 जो बिंदु होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं शरीर के, जैसा अभी आपने यहाँ बताया मर्म बिंदु होते हैं, वो 107 होते हैं जी। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास भी आता है और वो कहता है कि हमें ये समस्या है, आप ठीक करके बताइए, जी। तो आप उसे ठीक करेंगी। पर मेरा जानना ये है कि अगर आपने किसी का कोई मर्म ऐसे यहाँ पे इसको प्रेस किया ऐसे करके, तो यदि वो व्यक्ति अचानक से अपने पास्ट लाइफ में चला जाता है, कोई क्योंकि प्रेस हो रहा है तो दर्द हो रहा है तो कभी कभी ऐसा तो होता ही है कि व्यक्ति किसी और दिशा में चला जाता है जी। तो वो उससे वापस आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कितना प्रेशर देना है और कब कब देना है। तो अगर कोई कहने लगता है कि ये ऐसा दर्द मैंने पहले भी महसूस किया था, या अक्सर मुझे इस स्थान पर अपने आप दर्द होने लगता है, तो मतलब वो पास्ट लाइफ का कुछ तो रिकॉल कर रहा है। और अगर रिकॉल करता है तो हम फिर और डिटेल में जाते हैं, नहीं तो अगर उसने रिकॉल नहीं किया तो जिस प्रॉब्लम के लिए आया हमने वो बिंदु दबाया और उसे ठीक कर दिया। कोशिश हमारी ये होती है कि मैं लोगों को सिखाऊं कि आप सीख कर जाओ ताकि आपको बार बार आने की ज़रूरत ना हो। तो बहुत से लोग आते हैं कि उनके माता पिता वृद्ध हैं वो, और इनके पास समय नहीं है कि ये अपना ऑफिस छोड़ के उनको डॉक्टर के पास ले जाएं। छोटे छोटे दर्द, घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है और बीपी बढ़ गया है, इन चीज़ों के जो पॉइंट्स हैं कई बार बच्चे सीख कर जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को बता देते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि कोई मुझे बुलाता है तो मैं एनजीओज़ में जाती हूँ जहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको मैं सिखाती हूँ कि हर छोटी बात के लिए आपको संकोच लगता है बच्चों से कहने की, वो इतने बिजी हैं, मैं कैसे कहूँ उनसे। तो आपको कुछ किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से खुद को हील कर लीजिए। जो अब नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो हम जैसे समान नहीं होते, थोड़े से अलग दिखते हैं जी, तो क्या उनकी ये जो परेशानी है ये मर्म थेरेपी से ठीक हो सकती है? बिल्कुल। मर्म थेरेपी हमारे पूरे शरीर पर और मन पर दोनों पर काम करती है। हमारी 5 इंद्रियां मर्म से हील होती हैं। वो इसके भी पॉइंट्स हैं। तो क्या होता है, बहुत बार बच्चे ऑटिस्टिक हैं या सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हैं, तो इन बच्चों के माता पिता काफ़ी हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक एलोपैथिक का उपचार होता है और वो बच्चों को कब तक दवाइयाँ दें, कब तक इंजेक्शन दें, एक टाइम पे वो सरेंडर करते हैं कि अब ठीक है, हमारे भाग्य में शायद यही था। लेकिन जब मर्म थेरेपी लोगों को मालूम हुई तो लोग आने लगे कि आप मुझे बताओ, मैं कौन से ऐसे पॉइंट्स दबाऊं कि मेरे बच्चे के ब्रेन वापस से एक्टिव होने लगे। तो उसमें ब्रेन के लिए पॉइंट्स है, हार्ट के लिए पॉइंट्स हैं, इवन जो बच्चे चल फिर नहीं सकते हैं, मतलब ईश्वर के घर से वो पोलियो लेकर आए हैं या कुछ ऐसी नादानियाँ हो जाती हैं, शायद माता के गर्भ में हो जाती हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ शारीरिक या मानसिक परेशानी लेकर आते हैं, उनके लिए मर्म थेरेपी एक वरदान का काम करती है। और अभी तो बहुत लोगों को पता चल रहा है और लोग ऐसे केसेस लेकर आ रहे हैं और उनके बच्चों में काफ़ी बदलाव आ रहा है। सेरेब्रल पाल्सी ऑटिस्टिक बच्चों में थोड़ा स्लो परिवर्तन आता है, बट चेंजेस ज़रूर आते हैं। जी। जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है, मैंने एक बच्चे को मेट्रो में ही देखा था कि उसकी मम्मी सामने वाले मेट्रो में, मतलब सामने सीट पे बैठी हुई थी और बच्चा मम्मी के बगल में खड़ा था। उसकी मम्मी उसे कुछ कह रही हैं, कुछ बोल रही हैं। कहते हैं ना कि हम बच्चों के साइन या बच्चों के एक्सप्रेशन से हम बता देते हैं कि ये बच्चा एक्टिव है या नॉर्मल है या कुछ और परेशानी है इस बच्चे की। तो उस बच्चे को देखकर मुझे पर्सनली यही लगा कि वो कहीं खोया हुआ सा है बहुत छोटा सा, उसे समझ नहीं आ रहा है या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये क्या है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी बहुत
साफ दिल के होते हैं, बहुत जी, उनमें कोई छल कपट नहीं होता। जी। तो जो ये छोटे बच्चे हैं जो वो अपनी मानसिक स्थिति इतनी सी कम उम्र में लेकर आते हैं, इतनी चीज़ें फेस करते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है, तो क्या ये उनके पास्ट लाइफ से होता है या उनके किसी पूर्वजों के कनेक्शन से होता है या फिर ये कर्मा है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं है। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो कि पास्ट लाइफ से आते हैं, ज़रूर आते हैं ये। और जैसे पास्ट लाइफ में कहते हैं कि जो किसी के घर में अगर अ, थोड़े डिफरेंट नॉर्मल बच्चे आते हैं, तो वो शायद इसलिए भी आते हैं कि माता पिता का कर्मा ठीक हो सके। तो कई बार माता पिता को सेवा करनी है, पर ऐसे नॉर्मल बच्चों की तो वो सेवा नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे उनकी सेवा करेंगे। पर जब ऐसे बच्चे आपके परिवार में आते हैं, तो कहीं न कहीं वो एक मैसेज लेकर आते हैं कि आपका ये कर्म अभी बाकी है, ये सेवा आपको करनी है, ये मानसिक तनाव से आपको गुज़रना है। तो वो कर्म यहाँ पर बैलेंस होते हैं, इसलिए ये बच्चे इनके घर में आते हैं। तभी हम जब कहीं देखते हैं ऐसे बच्चों को तो कहीं न कहीं रीज़न यही है। बिल्कुल, यही रीज़न होता है। और फिर माता-पिता करते हैं। और बहुत से माता-पिता आते हैं इस चीज़ के लिए कि मैम बच्चा आज मेरा मुस्कुरा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद चांसेस हैं, क्योंकि इतने दिनों तो मेरा बच्चा सिर्फ रो रहा था, इधर पेन उधर पेन। पर एक सेशन हमने किसी वर्कशॉप में उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा कि मैम वो एक सेशन लेके गया था, तो मैंने एक स्माइल देखी उसके फेस पर। तो एक कहीं उम्मीद की किरण एक जगी है कि आप रास्ता बताएं, हम करेंगे। हम करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि शायद हमें ही कब का बाकी है, ये हमें पूरा करना है। एक तरीके का कर्ज हमारे ऊपर है कि हमें अपने बच्चे को स्वस्थ करके अपना जो प्रारब्ध है उसको ठीक करना है। तो आते हैं और उनको उनको पॉइंट्स बताते हैं, और बच्चों पे वो बताते हैं कि बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, थोड़े स्लो आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को उस तरह से प्रेशर नहीं करते हैं। अब एज ए थेरेपिस्ट अगर मेरे पास आएगा तो मेरे लिए वो बच्चा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, जितना प्रेशर देना है वो हम देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कितना प्रेशर ज़रूरी है। और दर्द भी होगा, मर्म थेरेपी में मर्म स्थान पर आप दबाते हो तो दर्द भी ज़रूर होता है, क्योंकि अगर दर्द नहीं हुआ तो आप सही स्थान पे प्रेस कर ही नहीं पहुँच रहे नहीं हो। पाओगे। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, अब स्लो ही सही, बट एटलीस्ट चेंजेस तो दिख रहे हैं। और पोलियो ग्रस्त बच्चों को तो मैंने चलते देखा है। हमारा कैंप था बॉम्बे में डॉक्टर जोशी के साथ। तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँ, एक पेरेंट्स आए थे, उनका कुछ 7-8 साल का बच्चा था और व्हील चेयर पर लेकर आए थे, क्योंकि जिस ट्रस्ट ने करवाया था शायद उन लोगों ने इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया था कि ऐसे बच्चे भी आने चाहिए, तो आपको पता चले कि इनका इलाज है, इतना निराश ना हो। और वो अपने बेटे को लेकर आए व्हील चेयर पर। और 3 दिन हमारा वो कैंप चला है। सुबह दोपहर शाम 3 सेशंस चलते थे, और वो उसने पूरे के पूरे 6 सेशन अटेंड किए, और थोड़ा उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया बिकॉज ऑफ स्पेशल केस। और मैं आपको बताऊं, तीसरे दिन वो लड़का अपने पाँव पे चल के गया, और हम सब इतने खुश थे जैसे कि क्या ही हमने अचीव किया है। और वो पेरेंट्स को मैंने देखा, वो उन्होंने हमारे टीचर जो हमारे सर हैं उनके पाँव पाँव में अपना सिर रख दिया कि आपने आज हमें वो खुशी दी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इतने सुंदर एग्जाम्पल हैं इसमें। मैंने भी कई बार ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों से शिकायत रहती है। जी, हमारा बच्चा बहुत शरारत है, हमारा बच्चा बहुत हरकतें करता है, हमारा बच्चा हमें ठीक से घर में रहने नहीं देता। लेकिन अभी आपकी बात जान के मुझे ये लगा कि बच्चा शरारत कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है बिल्कुल, कि वो कुछ हरकत कर रहा है, वो बिल्कुल। हरकत ना करे वहाँ परेशानी। वहाँ परेशानी, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बच्चे कहते हैं ना, बच्चे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। शांत और चुपचाप बैठा बच्चा, मतलब दूसरों को तो दिखता ही है, माँ बाप का भी मन बेचैन कर देता कि ऐसा क्या हो गया। और देखिए हंसते बोलते घर में अगर बच्चा एक कोने में बैठ जाए तो घर उदास हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जो अपना पीएलआर करवाते हैं, आपके पास भी कई लोगों ने करवाया होगा, जी, तो वो कहीं न कहीं देखो आजकल क्या है कि सब जगह 10 किताबें हैं, 10 जगह लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। पर जो इंसान चीज़ों पे बिलीव करता है, जो इन चीज़ों में स्टडी करता है, जी, वो जानने की कोशिश भी करता है कि अगर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इसका ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा कनेक्शन है? तो बिल्कुल। फिर तभी ना वो आप लोगों के पास आते हैं
कि हमें बिल्कुल। अपना पीएलआर करवाना है, हमें जानना है कि हमारे बच्चे के साथ ये चीज़ क्यों हो रहा है, जी, किस लिए हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये बहुत पावरफुल चीज़ तो है ही। और बिल्कुल। जैसा अभी हमने मर्मा थेरेपी की बात की, जो मर्म थेरेपी है, ये एक ऐसी थेरेपी है जितना मैंने अभी जाना कि इसमें ना तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट है, ना आपकी मेडिसिन है, ना आपको डॉक्टर के पास रोज़-रोज़ भागा-दौड़ी करनी है, ये आप अपने घर पर सेल्फ कर सकते हैं। बिल्कुल, और लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा जॉइंट कहाँ पर है। बिल्कुल। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। मर्म थेरेपी के सही बिंदु पर हम प्रेस नहीं कर रहे हैं, हुँ, तो हम अपने लिए मुसीबत मोल ले मुसीबत रहे हैं। ले रहे हैं। तो इसलिए जब भी मैं कहती हूँ लोग मर्म थेरेपी के बारे में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उससे आएँ और सीखें। ये आपको कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। जैसे मैं अपनी मदर की बात करूँ, उनको घुटनों में बड़ी तकलीफ़ रहती थी, तो जब मैंने मर्म थेरेपी करी तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे-ऐसे प्रेस करना है, तो शुरू में उन्हें लगा कि अरे ऐसे ही होगा, हाँ, हाँ, ठीक है कर लेंगे, कर लेंगे। फिर फिर जब मेरे पास टाइम होता तो मैं बैठती थी, मम्मी ऐसे प्रेस करो, स्पेशली कोविड टाइम में। तो जब घर में बैठ गए बिल्कुल, और उस वक़्त तो ना वॉक हो सकती कुछ थी ना भी कुछ, नहीं। तो उस वक़्त में मैं अपने पापा-मम्मी दोनों को वीडियो कॉल पे लेती थी और मैं करती थी उनके साथ, आप ऐसे हाथ रखो, ऐसे प्रेस करो, देखो आपके घुटने में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। और वो जो कंटिन्यूएशन में उन्होंने प्रैक्टिस करी, आज मेरी मदर शी इज़ 77 और शी इज़ क्वाइट एक्टिव, और ना घुटनों में दर्द है, ना वो चल रही। इवन अब वो ऐसी हो गई कि घुटने में दर्द है, और मैं बताती हूँ पॉइंट्स, ऐसे-ऐसे करो ठीक हो जाएगा। तो मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी आप थोड़ा देख कर बताना, क्योंकि आपने किसी को बता दिया और वो समझ नहीं पाया, तो उल्टा वो अपना नुकसान कर लेगा। पर हालाँकि उनकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है अभी, तो वो कर लेती। इवन मेरे बच्चे अब जब मेरा बेटा कुछ खेल कर आता है, कोई स्पोर्ट्स में, फिर वो आता है कि मम्मा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आज कुछ तो करो। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर कहता मम्मा लेकिन दर्द होगा। मैंने कहा देखो, एक दर्द को हटाने के लिए एक छोटा दर्द तो सहना होगा। फिर वो आके मर्म करा के और फिर वो चला जाता है, फिर हाँ मम्मा ठीक हो गया। तो इस तरीके से मर्म के एग्जाम्पल से मेरे बच्चों में विश्वास आया है। तो आज वो भी प्रमोट करते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स हैं, किसी को कोई तकलीफ है, कुछ है, तो हाँ मम्मा से मिल लो, वो मर्म थेरेपी कर देंगी, वो ठीक हो जाएगा। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कोई खुद साइड का खुद इफ़ेक्ट कर नहीं है। सकते हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद को खुद कर पा रहे हो ना, स्वावलंबी हो रहे हो। और इसमें एक चीज़ ये है कि कई लोग हैं जो अपनी परेशानी दूसरों को बताने से हिचकिचाते हैं। जैसे बिल्कुल। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हम उन्हें ये बताएँगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे। बट मर्म थेरेपी ऐसी चीज़ है कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कुछ है। ज़रूरत नहीं है। आप किस परेशानी में हो, आप बस ये थेरेपी करो और ठीक हो जाओ। बिल्कुल। और हमारे सर कहते हैं कि अगर आप ये थेरेपी रोज़ करो, जिसको वो कहते हैं एसएमटी, सेल्फ मर्मा थेरेपी। अगर आप मॉर्निंग में एक बार पूरा सेट कर लो, जैसे एक पॉइंट को 15 टू 18 टाइम्स प्रेस किया जाता है। अगर आपने मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, जब आप जिम के लिए निकलते हो, उस टाइम पे अगर आपने अपने मर्म पॉइंट्स को एक बार पूरा स्टिमुलेट कर लिया, तो आप समझिए आपने 1 घंटे का जिम कर लिया। इतनी इफ़ेक्टिव होती है ये। जैसा अभी एक सवाल है, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जैसे आपने पास्ट लाइफ का ज़िक्र किया कि पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है या जो पास्ट लाइफ के जो हमारे ट्रॉमा है, इंसिडेंट हैं, हुँ, वो हुँ। प्रेज़ेंट लाइफ में लौट कर आते हैं, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपना सब कुछ पता है कि हमारी ये पास्ट लाइफ है, हमने इसमें ये किया है और हमें पता है कि हमारे साथ ये होने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि वो एक तो बहुत निडर हो जाता है क्योंकि उसे पता है और वो आगे वाले जो भी समस्या आने वाली वो उसे फेस करने के लिए कैपेबल है हुँ, क्योंकि उसे हुँ। पता है कि हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन अगर वो वाकई ही इस चीज़ का इलाज चाहता है तो मैं तो चाहूँगी कि वो भी मर्म थेरेपी से अपने इस चीज़ को ठीक करे, इस ट्रीटमेंट को ठीक करे। बट कई लोग जो शायद मर्म थेरेपी को जानते होंगे, कई एकाध लोग शायद जानते होंगे, तो कई लोगों का सोचना ये है कि ये सब तो ऐसे ही होता है, ये सब तो बस कहने की बातें हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़, जैसा अभी हमने आपसे जाना, तो मुझे भी यही लगता है कि यदि आपने यहाँ पे कोई चीज़ घुसा ली है ना कि इससे ठीक नहीं होनी है, तो ठीक होनी भी होगी तो वो नहीं होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ पे विश्वास करने के लिए आपको पहले यहाँ पे पॉजिटिव। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही। सकारात्मक सोच हमें सही जगह पे ले जाती है।
अगर मैंने सोच लिया कि मैं मर्म थेरेपी करनी, इससे तो मुझे ठीक होना ही है, तो एक्चुअली हम ठीक हो जाएंगे। पर जब हमें सोच बना के जाएंगे हम कुछ भी कर लें हम ठीक नहीं होंगे। तो हमारी सोच हमारे विश्वास को बनाती है। मैंने अभी ये ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि देखिए, हम लोग हर तरह की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन दुनिया है, उम्मीद पे ज़िंदा है, पॉजिटिव सोच पे ज़िंदा है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ जिसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है, तो उसे आज़मा के देखने में क्या परेशानी है? बिल्कुल। हो सकता है कि इस चीज़ से कोई चमत्कार हो जाए। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मर्म थेरेपी जिसने सीख लिया वो हमेशा, आप समझ उसको समझ चलता फिरता फर्स्ट एड कह सकते हैं कि आप जहाँ कहीं पे भी हैं, किसी को हार्ट में सडनली पेन शुरू हुआ, ठीक है, और हमने कहा अरे पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, हम जब तक डॉक्टर को बुलाएंगे, जब तक एम्बुलेंस आएगी, तब तक क्या, तब तक कुछ तो हम करेंगे ना उसको। तो उस वक्त में बहुत अच्छा पॉइंट है तल हृदय। तल हृदय। बहुत अच्छा पॉइंट है उसका। मैं आपको नाम बताती हूँ कि जैसे आपका ये हाथ है, इसके आपने मुट्ठी बनाई, ठीक है, और जहां पर आपके ये मिडिल फिंगर है, दिस इज द पॉइंट, तल हृदय। और इसको आप प्रेस करेंगे, ये भी एक जॉइंट पर आता है, हम्म। आपको पेन होगा हल्का सा, और वो तल हृदय इंस्टेंट आपके हार्ट को स्टेबल कर देगा। मर्म के हिसाब से हमारे 5 हृदय होते हैं। एक तो वो जिससे हम सांस ले रहे हैं, 2 हमारे दोनों हाथों में, और 2 हमारे पाँव के तलवों में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट का जाता है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, मर्म को एक्टिवेट हो जाता है, हमारी बॉडी स्टेबल होने लगती है। तो हम कह रहे हैं जब तक इमरजेंसी ट्रीटमेंट आ रहा है, तब तक आप ये फर्स्ट एड कर लो, कुछ नुकसान नहीं है, कुछ जाता नहीं है। एटलीस्ट जो व्यक्ति है वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा कुछ और देर चल जाने के लिए। तो जब तक वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, तब तक आपने उसको इतना कर दिया है कि भाई आप ठीक आगे के रहोगे। लिए तैयार हो चुका है। बिल्कुल। ब्रेथलेसनेस होती है लोगों को, लोग दौड़ते हैं और कहते हैं हाँ सांस फूल गई, हाफ रहे हैं। कैसे स्टेबल करना है? तल हृदय। आपके ब्रेन में हैवीनेस लग रही है, इवन आपको, जैसे आपने पूछा सेरेब्रल पाल्सी और इन बच्चों के लिए, तो तल हृदय को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों एक्टिवेट होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे हार्ट और ब्रेन के साथ कनेक्शन में हैं। तो तल हृदय दबाते हैं तो हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं टू रिलीज द स्ट्रेस। तो किसी भी एंग्जाइटी में तल हृदय काम आता है, किसी भी मतलब ब्रेथलेसनेस में आता है, आपके हार्ट फेलियर लोगों को फील होता है, या ब्लैकआउट फील होता है, या बेहोश हो जाते हैं लोग। कैसे? ये देखिए कुछ पॉइंट्स हमारे शरीर में इनबिल्ट हैं, पॉइंट्स सारे इनबिल्ट हैं, बट कुछ नॉलेज हमारी इनबिल्ट है कि जब कोई बेहोश होता है तो हम उसके हाथ ऐसे रगड़ते हैं, हमें पता नहीं, इनडायरेक्टली वो तल हृदय के मर्म पॉइंट को स्टिमुलेट कर देते हैं। हाथों में और पैरों में क्या होता है, हमारा रक्त संचार भी बढ़ता है और हमारे हार्ट को सिग्नल जाता है फाइन 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 फाइन, और लोग होश में आ जाते हैं। कुछ नहीं करा, ना आपने पानी के छींटे दिए, ना आपने कुछ किया, और व्यक्ति होश में आता है। ये वो थेरेपी है जो आपको सामने सामने रिजल्ट देती है। लोग बहुत देर से कंप्यूटर के सामने बैठे। आज का जो लाइफस्टाइल है, कॉर्पोरेट में बच्चे काम कर रहे, सब युवा बच्चे, घर आके वो आज तो हिला नहीं जा रहा है, बैक एकदम स्टिफ हो गई है। एक उसका भी एक मर्म है, गुल्फ मर्म, उसको एक्टिवेट किया, आप इंस्टेंट आपकी कमर सीधी हो गई, इंस्टेंट पेन निकल गया। जैसा अभी हमने ज़िक्र किया कि मर्म थेरेपी है वो आपको पास्ट लाइफ से भी हील कर सकती है अगर आप किसी ट्रॉमा में या आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, चलो ये तो हमारे पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो गए, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी और लेटेस्ट प्रॉब्लम है, जो आज हर कोई शादीशुदा इंसान हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, आज हर कोई किस परेशानी में जूझ रहा है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे, हम परेशान हैं, हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा है, जहाँ पहले बहुत मिठास थी अब वो रिश्ते में मिठास नहीं रही। ये तमाम चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही हैं, और इस कई चक्कर में कई लोग, या तो उनका रिश्ता टूट जाता है, या कई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप्स या जो उनके इश्यूज़ है वो पास्ट लाइफ से इस प्रेजेंट लाइफ में लेकर आया है, तो वो इसे किस तरीके से हील कर सकता है, और एज अ मर्म थेरेपी उस रिलेशनशिप का कौन सा ऐसा बिंदु है
कहते हैं ना कि हर एक बिंदु कुछ ना कुछ कहता है। बिल्कुल। तो वो रिलेशनशिप वाला ठीक करने का कौन सा बिंदु है कि हमारे रिश्ते में सुधार आ सके? जैसा कि आपने बोला कि कैसे रिश्तों को हम हील कर सकते हैं। आजकल की भाग-दौड़ की जो ज़िंदगी चल रही है और हर एक को प्रोग्रेस करनी है ना? प्रोग्रेस करनी अच्छी बात है, बट हम कहीं न कहीं इस प्रोग्रेस में अपने रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आप इतना काम में बिज़ी हो कि आपका जो वो इमोशन क्वोशंट होता है ना, ईक्यू जिसको बोलते हैं, वो कहीं न कहीं ड्राई होता जा रहा है। तो हमारे मर्म थेरेपी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो आपके इमोशंस को रीएक्टिवेट करते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में वापस वो खुशहाली आती है। पास्ट लाइफ तो हेल्प करता ही है, क्योंकि हमें पता नहीं हम कौन-सा रिश्ता पास्ट लाइफ में बिगाड़ कर आए हैं, जो हमें इस लाइफ में आके जिसको वापस ठीक करना है। तो एक पास्ट लाइफ से हुआ, और दूसरा हम ऐसे मर्म पॉइंट्स बताते हैं जिनको प्रेस करके आप अपने इमोशन क्वोशंट को और ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। आपकी फीलिंग्स बेटर हो सकती हैं, आपकी मैरिटल लाइफ बेटर हो सकती है, बच्चों का माँ बाप के साथ रिश्ता ठीक हो सकता है, और जैसा कि है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हमारे घर में हमारे एल्डर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके साथ भी रिश्ता ठीक हो सकता है, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि दादी आपका दर्द ना सिर्फ इतना करो ठीक हो जाएगा। तो वो क्या, उनकी फीलिंग क्या होती है, बच्चा हमारे बारे में सोच रहा है, एक कंसर्न फील होता है। तो मर्म थेरेपी, पास्ट लाइफ, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते ही रहते हैं। जैसा भी आपने बोला कि हम अपने रिश्ते जो हम पास्ट लाइफ से ट्रॉमा लेकर आए हैं, हम उन रिश्तों को भी हील कर सकते हैं बिल्कुल। मर्म थेरेपी के दौरान। तो चलो ये तो हमने हमारा क्लियर हो गया कि हाँ, हम मर्म थेरेपी के दौरान जैसा कहा मैंने कि हर एक बिंदु कुछ ना कुछ कहता है, तो रिलेशनशिप या रिश्तों को ठीक करने का, पास्ट लाइफ का जानने का भी एक बिंदु होता है। आपने बिल्कुल। बताया ठीक हो जाता है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति लाख कोशिश करने के बाद भी, हर एक चीज़ अपनाने के बाद भी वो एक कोने में बैठा हुआ आज भी अपने पास्ट लाइफ को लेकर जूझ रहा है, तो आप उससे क्या ऐसा पावरफुल या ऐसा कौन-सा टाइम होता है जिस समय ये आपका मर्म थेरेपी उसी वक़्त काम करेगा? देखिए, मर्म थेरेपी करने का समय तो 3 बार बोला गया है। एक आप सवेरे करते हैं खाली पेट, फिर आप दोपहर में करते हैं खाने से 1.5 घंटे बाद, और फिर सोने से पहले। तो ये 3 बहुत अच्छे समय बताए गए हैं, क्योंकि खाने के तुरंत बाद आप करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है। इसलिए कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं कि आप खाने के बाद करो, और बेस्ट जो रिजल्ट्स आते हैं वो मॉर्निंग में आते हैं, एम्प्टी स्टमक। खाली पेट में आप जो अपना मर्म पॉइंट दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उसकी एनर्जी ही अलग होती है, क्योंकि रात भर का रेस्ट होता है ना, और आपके पॉइंट्स भी उस टाइम पे तैयार रहते हैं। आपने उन्हें एक्टिव किया, वो फास्ट काम करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी और चीज़ में ध्यान देना ही नहीं उस वक्त, ना कुछ हजम करने के बारे में सोचना है, ना रेस्ट के बारे में सोचना है। तो बेस्ट काम वही होता है जब आप सवेरे करते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स हैं, जो हम इस प्रेज़ेंट लाइफ में लेकर आए हैं, तो हमें इन समय पे करने पे हम उन चीज़ों से आसानी से हील कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं आप ही को लेकर बात करती हूँ जी। कि कहते हैं हर एक व्यक्ति इस जीवन में आता है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से आता है। बिल्कुल। हम अपने पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें अधूरी यदि छोड़ कर आए हैं, तो हम इस जर्नी में शायद उसे पूरा करने या उससे कुछ सीख लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको भी अगर इस प्रेजेंट लाइफ में भेजा गया है, जी। तो शायद लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप उन्हें मर्म थेरेपी के बारे में बताएं, तो आप अपना कोई एक छोटा सा ऐसा कोई किस्सा बता सकती हैं जिससे हमारे जो दर्शक हैं वो जान सके कि वाकई जो पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रेजेंट लाइफ और मर्म थेरेपी के दौरान हम उन चीज़ों से हील कर सकते हैं। Correct. क्योंकि वो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन हमारी आज की ऐसी हो गई है जी। कि वो जब तक कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं देख लेती या फिर वो मुंह जुबानी बिल्कुल। नहीं सुन लेती, वो यकीन नहीं करती। बिल्कुल। मैंने एक, जब हमारा मास्टर्स चल रहा था पीएलआर का, तो मेरी और एक बैचमेट थी, उसने चूँकि प्रैक्टिकल्स हम एक दूसरे के ऊपर ही करते हैं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उस पास्ट लाइफ में मैंने स्टार्ट किया कि एक जीप है जिसमें बहुत सारे मॉन्क हैं, एंड आई एम द ड्राइवर। मैं भी मॉन्क हूँ, बट मैं ड्राइव कर सकती हूँ। तो हम लोग कहीं तो ऊपर किसी मॉनेस्ट्री में गए हैं, कुछ काम के लिए हमें भेजा गया है, और वहाँ पर हमें काफ़ी लेट हो गया। तो सबने बोला कि अब जल्दी चलो, क्योंकि हमारे मास्टर बोलेंगे हमने बहुत लेट कर दिया है, और हम किसी ट्रेनिंग के लिए गए थे वहाँ पर। और वहाँ से जब लौट रहे हैं तो आपस में बातें हो रही हैं कि अभी काफ़ी कुछ हम लोगों ने वहाँ सीख लिया है, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है,
और बहुत तरीके की चीज़, ह्यूमैनिटी को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ना, ह्यूमैनिटी के पेन को कैसे फील करना है और किस किस तरीके से हम इनके लिए काम कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग हमने करी थी। तो हम लौटते में बात कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा सीखा है और हमारे मास्टर तो खुश हो जाएंगे और अब शायद हमें वो सोशल वर्क उस तरह का करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम मॉन्क्स थे तो हमें पता था कि हम जो भी कुछ यहाँ सीख रहे हैं या जो भी हम प्रे कर रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मॉन्क्स प्रे करते हैं एंटायर यूनिवर्स के लिए। उनके चेहरे पे आपने देखा होगा अलग से शांति होती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग बड़े खुश थे कि ना अब हमारा प्रैक्टिकल टाइम आ रहा है, अब हमने सीख लिया है वो और अब हमें शुरू करना है। और वापस आते आते फिर कुछ बहुत देर हो रही है तो लोगों ने बोला जल्दी चलो, और इसमें ही एक्सीडेंट होता है और ऑलमोस्ट सभी की डेथ हो जाती है। तो उस वक्त में मुझे ये फीलिंग आई कि शायद बहुत कुछ सीखा था जिसको हम इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए थे, और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए जब हम इस जन्म में आए हैं तो शायद जो कुछ हमने सीखा था ये आज हम इस लाइफ में लोगों को बता सकते हैं। और ये जो मेरा नेचर है लोगों के लिए करने का, ये मम्मी बताती बचपन से था कि किसी के लिए कुछ करना हो तो आई एम ऑलवेज रेडी, हाँ ठीक है चलो मैं करती हूँ। तो शायद अभी मैं सोचती हूँ शायद वहाँ से आया होगा कि दूसरों की मदद कैसे करनी है, कहीं कुछ तो गुरु ने सिखा के भेजा है मुझे, तो आज मैं कर पा रही हूँ। और ईश्वर की कृपा है कि इतने अच्छे गुरु मिले हैं, और हमारी गुरु हैं डॉक्टर तृप्ति जैन जिनसे हमने PLR सीखा, और डॉक्टर जोशी जिनसे मैंने मर्म थेरेपी सीखी। तो इन दोनों की गाइडेंस में आज हम लोग आज कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं और कितना काम कर पा रहे हैं। कहते हैं कि हर एक चीज़ का या हर एक परेशानी का एक ना एक सॉल्यूशन होता है। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मर्म थेरेपी जो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और सुलझी हुई थेरेपी है, जिसे कोई भी घर बैठे आसानी से कर सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कोई एक ऐसा मंत्र जो आपके पास हो और आपको ऐसा लगता है कि यदि ये मंत्र भी आप कर लेते हैं, तो चलो अब परेशानी से तो नहीं, बट थोड़ा आप यहाँ से या जो पास्ट लाइफ की चीज़ें यदि चल रही हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा-सा तो हील कर सकते हैं। बिल्कुल। मर्म थेरेपी का जो सबसे अच्छा मंत्र है वो है धन्वंतरी मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। काफ़ी लंबा मंत्र है, ये आपको यूट्यूब पे मिल हुँ। जाएगा। और अगर आप मर्म थेरेपी करते हुए वो मंत्र चलाते हैं तो उसको बोलते हैं ना कि आपको सवाया मिलता है। आप जितना लेने आए थे उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारे मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि उन मंत्रों के साथ जब हम पूजा करते हैं तो पूजा का वो जो हमें फल होता है वो बढ़ जाता है। मर्म के साथ हम श्लोक मंत्रों का अगर हम संग संग चांट करते हैं तो हमारे थेरेपी को और ज़्यादा बल मिलता है और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इसलिए मंत्र करना तो बहुत अच्छा है। जैसे कि हम पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत छोटा सा एक कथनी है संस्कृत में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यानी कि हम फिर से जन्म लेते हैं, हमारी फिर से मृत्यु होती है, हम फिर से माँ के गर्भ में आते हैं और उसी गर्भ में शयन करते हैं। तो ये जीवन चक्र है, चलता रहेगा। पास्ट लाइफ की कितनी जिंदगी हम जी कर आए हैं, कितने फेरे लगा चुके हमें नहीं पता, और कहाँ कहाँ पर हमें मर्म हेल्प कर रहा है, कहाँ पे हमें नहीं पता कि मर्म थेरेपी शायद हमने पहले भी कभी करी होगी। इसलिए मेरा रुझान हुआ इस थेरेपी की तरफ। कभी किसी साधु संत महात्मा की संगत में सीखी होगी। जैसे आपको मैं बताऊं तो बाहर से जो बुद्धिस्ट हमारे देशों में आए या हमारे देश से बाहर गए, बुद्ध तो यहीं से हुए, तो जब इन लोगों ने चाइना और इन देशों में भ्रमण किया, चूँकि पहले बहुत टूरिस्ट आते थे, तो उन्होंने भी किसी न किसी संत से या महात्मा से ये थेरेपी सीखी और बाहर लेके गए और वहाँ लोगों को सिखाने की कोशिश करी। तो चूँकि दूसरे देश में जब ये थेरेपी पहुँची तो किसी और नाम से प्रचलित हो गई। आज आप लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। तो ये थेरेपी जो मेन थेरेपी है वो मर्म थेरेपी है, और यहीं से निकाल कर और थेरेपीज़ बनी है। सुडोक है, आपकी ये थेरेपीज़ हैं। तो वाक़ई मर्म थेरेपी मर्म तो लगाती है आपके ज़ख्मों पे। बिल्कुल। मर्म थेरेपी काम भी करती है, ये तो हमने जान लिया। तो अब कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का, हर एक समस्या का एक ही सॉल्यूशन होता है। पहली चीज़ तो आप उसे यहाँ से सुधारें, यहाँ से ठीक करें, फिर आप इस चीज़ पे काम करें, फिर बिल्कुल। मर्म थेरेपी आपको ज़रूर काम आएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छी बात कही कि पहले मन से सुधारना है और फिर तन से, और पूरे विश्वास के साथ करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको लाभ ना दे। ये इसकी गारंटी हमारे सर भी लेते हैं, और उनके आशीर्वाद से आज हम लोग भी जो कर रहे हैं, जितने भी हम लोगों ने केसेस किए हैं, आज हील रहे हैं। तो इसको मैं अपनी रेगुलर लाइफ के साथ जोड़ती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।